हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3D प्रिंटिंग एंड टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मीन्स एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और मटेरियल को तब तक ऐड करते हैं जब तक कि रिजल्टिंग मॉडल, जब तक कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता। जबकि सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में हम होल मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में हमारे पास होल मटेरियल होता है और जो पार्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं होता उसे हम कट कर देते हैं, मतलब एक्सेस मटेरियल को हम रिमूव कर देते हैं। जैसे कि लेज़र कटिंग सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हम होल मटेरियल से स्टार्ट करते हैं और एक्सेस पार्ट को कट कर देते हैं। जबकि 3D प्रिंटिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और लेयर बाय लेयर मटेरियल ऐड करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हम देखें कि 3D प्रिंटिंग किस तरह से वर्क करती है, तो सबसे पहले हम एक वर्चुअल डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल डिज़ाइन जो है वो 3D मॉडल है जो कि कंप्यूटर पे होता है। 3D मॉडल से स्टार्ट करते हैं और 3D प्रिंटर उस डिज़ाइन को लेता है और मटेरियल की एक थिन लेयर ऐड करता है। एक बार में एक लेयर ऐड होगी और जब तक ऐड होती रहती है ये लेयर, जब तक कि पूरा शेप और ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता है। जैसे हम सैंडविच जब बनाते हैं तो सैंडविच प्रिपेयर करने के लिए हम ब्रेड की एक स्लाइस लेते हैं और उसके ऊपर हम बटर ऐड करते हैं, तो बटर की एक लेयर ऐड करते हैं, फिर उसके ऊपर हम कुछ वेजिटेबल्स की लेयर ऐड करते हैं। तो एक एक करके हम लेयर ऐड करते जाते हैं और तब तक लेयर ऐड करते हैं जब तक कि सैंडविच पूरा ना बन जाए। तो सेम प्रोसेस है, लेकिन इस केस में हम मटेरियल यूज़ करते हैं। मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, इसकी लेयर ऐड करते हैं जब तक कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो जाए। तो 3D प्रिंटिंग की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स शेप्स और डिटेल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इंटरलॉकिंग पार्ट्स है, मूविंग पार्ट्स हैं, हिंजेस हैं। तो ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक, ट्रेडिशनल मेथड से हम क्रिएट नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ 3D प्रिंटिंग: फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग और फ्यूज्ड फिलामेंट फैब्रिकेशन, लेजर सिंटरिंग, पाउडर बेड, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्टीरियोलिथोग्राफी एंड डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग FDM 3D प्रिंटिंग टेक्निक है जहां पर मटेरियल को हीटेड नोजल से मेल्ट करके एक एक लेयर ऐड करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो यूजली प्लास्टिक होता है। हीटेड नोजल में नोजल को हीट किया जाता है और हाई टेम्परेचर पर प्लास्टिक मेल्ट होती है। तो जब प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है तो उसे नोजल से पुश किया जाता है और बाहर आकर मटेरियल ठंडा होता है और सॉलिड बन जाता है। तो इस तरीके से एक एक लेयर ऐड करते जाते हैं मटेरियल की, जब तक कि पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता। तो ये जो नोज़ल होता है इसे कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। नोज़ल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कर सकता है। इसमें जो मॉडल बनता है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं, ए प्लास्टिक थ्रेड है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, बी हीटेड नोजल है। तो जो प्लास्टिक थ्रेड है, जो फिलामेंट है, उसको हम हीटेड नोजल से गर्म करेंगे जिससे कि ये मेल्ट होगा। तो हीटेड नोजल जो है, बी जो है, वो प्लास्टिक फिलामेंट को मेल्ट कर देगा और फिर जो मेल्टेड प्लास्टिक है उसे हमें लेयर बाय लेयर ऐड करना है। तो जब एक लेयर कंप्लीट होती है, मतलब कि एक लेयर जब पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो प्लेटफॉर्म को थोड़ा नीचे शिफ्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं ई जो है वो मूविंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक लेयर कंप्लीट होने के बाद प्लेटफॉर्म को नीचे, मतलब डाउन साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे कि नेक्स्ट लेयर आसानी से ऐड हो सके।
और अगर ऑब्जेक्ट का कोई हिस्सा, कोई पार्ट बाहर साइड है तो उसको सपोर्ट देने के लिए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। जैसे कि फिगर में हम देख सकते हैं डी, तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है जिसे प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है लेज़र सिंटरिंग। लेज़र सिंटरिंग को हम सिलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग एंड डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग भी बोलते हैं। ये सभी 3D प्रिंटिंग मेथड्स हैं जहाँ पे हम लेज़र और इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करके जो पाउडर होता है उसे मेल्ट करते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है और ये जो पाउडर पार्टिकल होते हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन बीम या लेज़र से हीट करते हैं। हीट करने से ये पाउडर पार्टिकल कंबाइंड होके एक सॉलिड फॉर्म बन जाते हैं, एक सॉलिड लेयर बन जाती है और इस तरह से हम एक एक लेयर ऐड करते हैं और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि पूरा ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता। लेज़र सिंटरिंग जो है वो पाउडर के साथ काम करती है, मतलब यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, नायलॉन। तो इसकी जो फिनिश होती है वो एफडीएम के कंपेयर में ज़्यादा बेटर होती है। इसकी हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग और स्मूथ मॉडल बना सकते हैं जिनका यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। इसकी हेल्प से हम हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल पार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, तो मटेरियल की एक थिन लेयर प्रिंट एरिया में स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद जो लेज़र है वो एक स्पेसिफिक एरिया पे डायरेक्ट करेगी, एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करेगी। तो लेज़र से जो पाउडर पार्टिकल हैं वो गर्म होंगे और गर्म होने के बाद ये जो पार्टिकल हैं ये कंबाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे और कंबाइंड होकर एक सॉलिड फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरह से एक लेयर कंप्लीट होगी। उसके बाद हम इसी तरीके से नेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक कि पूरा मॉडल, पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता। नेक्स्ट है पाउडर बेड। पाउडर बेड प्रिंटिंग में प्रिंटर ग्लू लाइक बाइंडर का यूज़ करते हैं। ग्लू लाइक बाइंडर का यूज़ करके पाउडर मटेरियल को बाइंड किया जाता है। तो इसके पहले हमने लेज़र सिंटरिंग पढ़ा था। लेज़र सिंटरिंग में लेज़र से पाउडर पार्टिकल को बाइंड करते हैं और पाउडर बेड मेथड में लिक्विड बाइंडर का यूज़ करते हैं जो कि ग्लू लाइक होता है, ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है। तो ग्लू लाइक बाइंडर का यूज़ करके यहाँ पे जो पाउडर मटेरियल है उसको बाइंड किया जाता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। दिस बाइंडर इज स्प्रेड ऑन by a print head like those in inkjet printers. After printing, the model can be fragile, so they need to be treated with hardening solution to make them stronger. तो ये इंकजेट प्रिंटर की तरह काम करता है। मॉडल फ्रेजाइल हो सकता है, इसके लिए इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हार्डनिंग सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। इस मेथड का एक बिग एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम कलरफुल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। हम बाइंडर के साथ कलर मिक्स कर सकते हैं जिससे कि कलरफुल प्रिंट भी पॉसिबल है। डायग्राम में हम देख सकते हैं ए जो है वो मूविंग हेड है। मूविंग हेड में एक बाइंडिंग डिस्पेंसर होता है जो सिलेक्टिवली लिक्विड बाइंडर मीन्स ग्लू को पाउडर सरफेस पे अप्लाई करता है। लेज़र सिंटरिंग में लेज़र से पाउडर पार्टिकल को बाइंड करते हैं और इसमें लिक्विड बाइंडर मतलब ग्लू से पाउडर पार्टिकल को बाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पाउडर बेड जिसको ई से डिनोट किया है। ये जो है ये लेयर है पाउडर मटेरियल की जिसको हमने इवनली प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड किया है। उसके बाद हम देखते हैं मूविंग प्लेटफॉर्म, एफ से इसको डिनोट किया हुआ है। मूविंग प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्ड प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है क्योंकि हर लेयर के बाइंड होने के बाद ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा जिससे बाकी के जो पाउडर लेयर हैं वो स्प्रेड हो सके। डी जो है वो सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट है। सी जो है वो पावर रिजर्वायर है, मतलब एडिशनल पाउडर मटेरियल है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए ये जो पाउडर मटेरियल है
वो रखा हुआ है। सी लेवलिंग मैकेनिज्म, बी ये जो लेवलिंग मैकेनिज्म है ये पाउडर को इवनली स्प्रेड करने के लिए काम आता है। जब हम न्यू लेयर ऐड करते हैं तो न्यू लेयर को इवनली प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करने के लिए इस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो थिकनेस है, जो उसकी हाइट है, उसको हम इजीली मेंटेन करें थ्रू आउट द प्रिंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, LOM। LOM अनदर मेथड है जहाँ पे हम फुल कलर प्रिंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंटिंग के लिए ट्रेडिशनल पेपर का यूज़ करते हैं। इट वर्क्स बाय स्टैकिंग एंड ग्लूइंग मैनी शीट्स ऑफ पेपर टुगेदर टू बिल्ड द मॉडल। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं ए से डिनोट किया है। कई सारे शीट्स ऑफ पेपर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। Colors can be printed on each sheet before they are cut into the right shapes and glued together। तो अलग अलग कलर के पेपर शीट यूज़ करके हम कलरफुल प्रिंटिंग कर सकते हैं और इस मेथड का यूज़ करके हम डिटेल एंड वाइब्रेंट डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट है स्टेरियोलिथोग्राफी एंड डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। दोनों ही मेथड 3D प्रिंटिंग मेथड है जहाँ पे हम लिक्विड पॉलीमर रेजिन का यूज़ करते हैं। दिस रेजिन हार्डन्स व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट UV लाइट। फर्स्ट जो है स्टीरियोलिथोग्राफी, वहाँ पे UV लेज़र का यूज़ होता है। यूजेज अ UV लेज़र टू ड्रॉ ईच लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट वन एट अ टाइम। And digital light processing uses a projector to harden an entire layer at once। तो दोनों ही टेक्निक में, दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ में जो लाइट सोर्स है वो अलग अलग है। SLA में लेज़र बीम का यूज़ होता है और DLP में डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर का यूज़ होता है। दोनों ही मेथड से हम डिटेल और स्मूथ मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। ए लाइट सोर्स है, बी जो है वो टैंक है जिसमें लिक्विड फोटो पॉलीमराइजिंग रेजिन भरा हुआ है, सी टैंक का ट्रांसपेरेंट बॉटम है। ट्रांसपेरेंट बॉटम से लाइट पास होगी और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब लाइट रेजिन से टकराएगी तब एक केमिकल रिएक्शन होगा और ये जो रेजिन है वो सॉलिड हो जाएगी। तो डी से उसको डिनोट किया हुआ है और लेयर बाय लेयर ये प्रोसेस रिपीट होगा और जब तक कि डिजायर्ड शेप नहीं बन जाता ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ई जो है वो लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि एक लेयर कंप्लीट होने के बाद जब एक लेयर सॉलिड हो जाती है तो सॉलिड रेजिन को लिफ्ट करने के काम आएगा। तो सॉलिड रेजिन को लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाते हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिससे नेक्स्ट लेयर के लिए स्पेस बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।